आपका एक दिन का ट्यूशन 3 घंटे से फालतू का नहीं होना चाहिए। 1 टीचर, 1 सब्जेक्ट, 1 बुक, मल्टीपल रिवीजन। हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में, जो कि है मेजर ब्लंडर्स, जो कि आजकल मेजॉरिटी बच्चे मार रहे हैं ऑनलाइन पढ़ते वक्त। एक छोटी सी कहावत होती है यार कि आपको है ना अपना रास्ता पता होना चाहिए, राइट। अगर शुरुआत से ही रास्ता पता और उसके ऊपर आप 2 साल तक चलते जाओ ना, तो डेस्टिनेशन से मीलों दूर जाके हम कहीं रुक, राइट। शुरुआत करते हैं यार बिना टाइम वेस्ट किए। होता क्या है यार, आज का बच्चा जो कि यार 11वीं 12वीं के अंदर है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहा है, ये वीडियो यार पेरेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स को भी दिखाओ। उसके पास पहले क्या होता था यार, साल की शुरुआत तक उसे सिर्फ स्कूल की चिंता करनी थी और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की चिंता करती थी। और कोचिंग में भी मेजॉरिटी उसकी ऑफलाइन में बच्चे सारे सेटल्ड थे, ऑनलाइन बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। पर हुआ क्या, कोरोना आ गया। कोरोना के आते ही पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने कहा यार हम अपने बच्चे को ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भाई यहां तो हम नहीं भेज रहे। उन्होंने काफी बच्चे ऑनलाइन के अंदर शिफ्ट हो गए, एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑनलाइन के अंदर शिफ्ट हुआ। अब क्या हो रहा है यार, इन ऑफलाइन की नींद जागी और उन्होंने कहा यार हम भी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो है ये कि आज के दिन हर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, चाहे स्कूल की भी हम बात करें, सबके सब आपके ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कुछ टाइम पीरियड के लिए डेफिनेटली पढ़ा रहे होंगे। अब ऐसे में माँ बाप ने अपना पैसा यहां भी डाल दिया, माँ बाप ने अपना पैसा यहां भी डाल दिया, माँ बाप ने अपना पैसा यहां भी डाल रखा है। और माँ बाप ने ज्यादा सुन किसके बारे में रखा है, इसके बारे में सुन रखा है। तो ऐसे में जो बच्चा है यार, ठीक है, मेरे पास काफी बच्चे ऐसे आए, ठीक है, कि यार भैया मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, मेरे को इधर समझ में आ रहा है, इधर समझ में नहीं आ रहा। या फिर वाइस वर्सा बोल लो कि मेरे को यहाँ पे 2 सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं, इधर 1 सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। पर मेरे पापा मुझे क्या कर रहे हैं, मेरे पापा मुझे कह रहे हैं कि बेटा यहाँ से पढ़ो, इधर से भी पढ़ो। तो वो बच्चा इधर भी फिजिक्स पढ़ रहा है, वो बच्चा इधर भी फिजिक्स पढ़ रहा है। ऐसा ब्लंडर नहीं करना। एक छोटा सा उसूल बता देता हूँ इस एग्जामिनेशन का। These examination, competitive examination or even the board examination, they are not about completing the syllabus. Yes, they are about completing the syllabus, but they are more about revisions. They are more about self study. एक ही टीचर 500 बच्चों को पढ़ाता है, पर उन 500 में से 1 या 2 बच्चा रैंक निकाल के लाता है। तो इसमें उस टीचर की महारती है या उस बच्चे की महारती है? उस बच्चे ने मेहनत डाली है और वो बच्चा सेल्फ स्टडी मेहनत डालता है। स्वयं कृष्ण भगवान भी यार अगर आपको आके आज केमिस्ट्री पढ़ा दें और आप उसके बाद सेल्फ स्टडी ना मारो ना, तो आप इस एग्जाम को, ये रियलिटी है। आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है यार, यूजुअली आपका जो स्कूल है वो 4 से 5 घंटे तो पढ़ाता है मिनिमम। ये तो कम ही बोल दिया मैंने, 6 घंटे तक की पढ़ाई होती है, राइट। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है यार, ये भी आपको 4 से 5 घंटे तक की पढ़ाई कर देते हैं और ये भी आपको 4 से 5 घंटे तक की पढ़ाई कर देते हैं। मैं आज के दिन इतने बच्चों को जानता हूं जो कि तीनों अटेंड कर रहे हैं। जनाब समय है आपके पास सेल्फ स्टडी का बच्चा। इसके बाद एक छोटा सा टाइम टेबल है जो कि मैं आपके लिए दिखाता हूं। इसको मैं बोलता हूं मैजिक टाइम टेबल। मैजिकल कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत बेसिक है, पर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं। मैंने यार ये वीकली टाइम टेबल बनाया है। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट ले लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, डिपेंडिंग अपॉन आप जेईई। ये है आपका ट्यूशन टाइम कि एक हफ्ते के अंदर फिजिक्स कितना हम पढ़ते हैं, 6 घंटे, एज्यूम कर रहा हूं लगभग 6 घंटे। केमिस्ट्री 6 घंटे, मैथ्स मान लिया मैंने 8 घंटे। तो यार ये रूल है, लिख लो इसको दीवार के ऊपर। 1.5x टाइम्स आपको सेल्फ स्टडी में डालना ही डालना पड़ेगा अगर आप कुछ रिजल्ट जैसी अपेक्षा कर रहे हो तो मैंने कहा 6 का 9, 6 का 9, 8 का 12 घंटे खुद आपको क्लासेस के बाद इतना पढ़ना पड़ेगा। अगर आप टोटल टाइम ऐड करोगे तो 6 + 9 15, 15 20 कितना हुआ ये? मैंने कहा जी हफ्ते के आपके 50 घंटे हो गए। हफ्ते के हमारे 50 घंटे हो गए, लगभग दिन के 7 घंटे। आप में से काफी बच्चे होंगे जो कि 7 घंटे से कम पढ़ते हैं, काफी होंगे जो कि 7 से ज्यादा पढ़ते हैं। ये अलग बात है कि क्या उसमें सिर्फ ट्यूशन क्लासेस का टाइम है या आपने सेल्फ स्टडी भी करी है। अब मैंने कहा आप में से कुछ बोलेंगे भैया हमारा है ना स्कूल भी होता है, उसको भी कंसिडर करो। कुछ बच्चे हैं जिनका डमी स्कूल है, उनको इतनी चिंता नहीं है, पर मेजॉरिटी बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं। अगर आप स्कूल जाते हो तो आपके टेस्ट होते हैं और असाइनमेंट्स होते हैं। टेस्ट और असाइनमेंट्स अगर आपके होते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ 7 से 14 घंटे आपको पर वीक लगाने पड़ रहे होंगे। आप में से बोलेंगे भैया 7 और 14 घंटे कौन लगाते हैं? मैंने पूरे साल का एवरेज लिया है। ऐसा भी समय आएगा जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, ऐसा भी समय आएगा मंडे टेस्ट, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड हो रहे हैं। तो पूरे साल का एवरेज मैंने एक तरह से मान लिया 7 से 14 घंटे आप अपने स्कूल को दोगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस 7 घंटे में 1 से 2 घंटे और जोड़ो तो आपके 8 से 9 घंटे की पढ़ाई पर डे की हो गई है। ये भी अपने आप में एक रिस्पेक्टेबल स्टडी आवर्स होते हैं यार, अगर आप ढंग से पढ़ो तो। अब इसके ऊपर मैं एक और चीज के ऊपर आ रहा हूँ यार, कुछ हैक्स हैं, हैक्स नहीं है प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी।
काफी टीचरों ने ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं यार, तो पढ़ाते वक्त पीपीटी पे पढ़ाएंगे कि यार बच्चे को लाइव पढ़ा रहे हैं और पीपीटी पे पढ़ाए जा रहे हैं। भाई अगर आप पीपीटी पे पढ़ा रहे हो, आप क्लास के अंदर नहीं लिख रहे हो, तो बच्चे को क्या है कि ऐसे में क्लास में नोट डाउन करने का समय नहीं मिलता, तो वो उस पीपीटी को डाउनलोड करता है, क्लास खत्म होने के बाद वापस उसे पढ़ता है। इसमें हमारा समय बर्बाद होता है। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूं कि यार अगर आपने क्लास के दौरान नोट्स बनाए, आपकी 2 घंटे की क्लास थी, आपने 2 घंटे में ही नोट्स बनाए, काम खत्म। पर अगर आपकी 2 घंटे के बाद आप दोबारा नोट्स बनाने बैठ रहे हो ना, तो वही नोट्स बनाने में आपको 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि खुद आप बैठते हो उतना फोकस नहीं आ पाता जितना क्लास के दौरान जबरदस्ती आपको लिखना पड़ता है। तो क्या ये हमारे एडिशनल 1 घंटा वेस्ट नहीं हुआ? 3 सब्जेक्ट में 2 से 3 घंटे फालतू नहीं लग रहे हमारे? लग रहे हैं, राइट। आप बोलोगे भैया इसके कारण रिवीजन हो जाता है। मैंने कहा रिवीजन मारना ही है ना, तो ये 2 घंटे की क्लास में आपने नोट्स बना ली, इसका अब बाद में रफ कॉपी में रिवीजन मारो, 1.5 घंटे में मार सकते हो आप, अगर आपको रिवीजन ही मारना है, जो कि मारना ही चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। अगर आपका टीचर आपको पीपीटी पे पढ़ाता है, उसे बोलो सर लिखना स्टार्ट करो, मेरा समय बर्बाद होता है घर जाके जब मैं लिखता हूं, तो वेट करो मेरे लिए। पुराने जमाने में भी तो यार ऑफलाइन, पुराना जमाना क्या, पिछले साल तक टीचर्स ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड पे सारी चीजें लिखते थे। तो ये चीजें आपको अपनी टीचर्स को बोलनी पड़ेंगी। फिर सेकंड, यूज स्कूल टाइम। स्कूल टाइम मतलब भाई अगर आप कॉम्पिटिटिव चीज के लिए पढ़ रहे हो, फिजिक्स आपने वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ लिया, स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, तो भाई फिर टीचर से थोड़ी ना पढ़ोगे यार स्कूल वाले। तो क्या करो, कैमरा को करो ऑन या ऑफ करो, जैसे भी आपके बोलते हो, और नीचे अपनी किताब दूसरी रख लो, कोचिंग वाली, ठीक है। टीचर को वो किताब नहीं दिखाती और अपनी क्लासेस का रिवीजन मारने स्टार्ट कर दो कॉम्पिटिटिव वाली के। तो हमें स्कूल का समय यूज करना पड़ेगा। दूसरा, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया, अपने टीचर को बोलो भाई पीपीटी नहीं, हाथ से लिख के पढ़ाओ। फिर 1.5x सेल्फ स्टडी टाइम आपको रखना ही रखना है, अगर आपको यार कोई भी चीज पास करनी है तो, ठीक है। फिर अटेंड लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस का मतलब सारी लाइव क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो, पर काफी जगह ऑप्शन होता है आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कि टीचर्स क्या करते हैं, लो बेटा हमने रिकॉर्डेड कर दी, इनकेस आपको फ्यूचर देखना, रिकॉर्डेड देख सकते हो यार, उसमें फीचर भी होता है कि आप डबल स्पीड पे देख लो। पर लाइव क्लासेस में मेरे को ऐसा लगता है बच्चा कंसिस्टेंट रह पाता है। वहीं बच्चा अगर खुद पे रख लेना कि चलो मेरे को रिकॉर्डेड देखनी है, तो बहुत कम प्रतिशत बच्चे होते हैं जो कि कंसिस्टेंट रहते हैं और उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूरा फायदा उठाते हैं। रिकॉर्डेड का काम सिर्फ ये होना चाहिए कि इनकेस अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती या मिस हो गई नोट मेकिंग के वक्त, तो तब आपने देख लिया। आई होप यहाँ पे हमें यार ये सारे फैक्टर्स क्लियर हो रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं यार, ये फाइनेंस टेबल है। कल को आप बड़े हो जाते हो ना, तो हर व्यक्ति को बोला जाता है यार अपने फाइनेंसेस का देखो कि कितनी आपकी इनकम आ रही है, कितने आप खर्च कर रहे हो। आपको मैंने बता दिया, आपके पास भाई आप 8 से 9 घंटे की पढ़ाई मार सकते हो। अगर आप 9 घंटे ही पढ़ सकते हो ना यार, तो दिन में 1 दिन का ट्यूशन अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। 1 दिन का ट्यूशन यहाँ पे ऐड कर लो इन सारी वैल्यूज को, 6, 12, 20 हो गया ना, 20 को डिवाइड कर दो 7 से। आपका 1 दिन का ट्यूशन 3 घंटे से फालतू का नहीं होना चाहिए। अगर आप 3 घंटे से फालतू ट्यूशन ले रहे हो 1 दिन में, तो जनाब आपके फाइनेंसेस खराब हो रहे हैं। और मुझे पता है आज के दिन की मेजॉरिटी बच्चे ले रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चे 3 घंटे से ज्यादा का ट्यूशन आज के दिन ले रहे हैं। तो इस चीज का यार हमें ध्यान रखना है कि क्या आप रिवाइज कर पा रहे हो। एक सिंपल उसूल है यार, अभी मैंने बोर्ड टॉपर्स का एक इंटरव्यू लिए हैं, नहीं देखे तो जाके देख लो। बोर्ड एग्जाम के टॉपर हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नहीं है, बोर्ड एग्जाम के, जिसे आप हल्का है मानते हो। एक बच्ची थी जिसके आए थे 99.6%, ठीक है भाई, साइंस स्ट्रीम की नहीं थी, पर मैं फिर भी बता देता हूं उसने कितने रिवीजन मारे। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 7 से 8 रिवीजन मारे थे, 15 सैंपल पेपर निकाले थे। एक और बच्चा है साइंस टॉपर, राइट, इसके आए थे 98.8%, करीबन 6 से 7 रिवीजन इसने भी मारे थे और 15 सैंपल पेपर जो 3-3 घंटे की सिटिंग वाले होते हैं, ये बोर्ड एग्जाम के बच्चों ने मारे हैं। एक और बच्ची थी 97.8 कॉमर्स की, इन्होंने भी यार अपने 7 से 8 रिवीजन मारे हैं और 15-15 आपके सैंपल पेपर निकाले हैं। आप जेई और नीट के बच्चे हो, खुद नाप लो कितने रिवीजन मारने पड़ेंगे। आपका सिलेबस भी बड़ा है, आपके 11th भी आएगी और लेवल भी हाई है। एट द एंड आपके पास कुछ नोट्स होने चाहिए, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होने चाहिए जिन्हें आप बार बार रिवाइज करोगे। एक सिंपल सा उसूल और है यार, अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो क्या मेरा यार, ये इतने सारे बच्चे जितने भी मैंने पिछले 4.5 साल में देखे, एक चीज मैंने देखी है, चाहे आप एक बार एग्जाम देने के बाद वो बच्चे कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूँ, कमी कहाँ रह गई, और वो ये बोलते हैं कोचिंग वाले आगे बढ़े जा रहे थे, हम बस क्लासेस अटेंड कर रहे थे, कभी रिवाइज नहीं किया। अगर आपकी आज 2 घंटे की क्लास है, तो जो नेक्स्ट 2 घंटे की क्लास होगी उस सेम सब्जेक्ट की, उससे पहले आपको इसको एटलीस्ट 2 से 3 टाइम रिवाइज करना है। और मैं 2 नहीं बोलूंगा, 3 बोलूंगा, यहाँ 3 टाइम्स रिवाइज करना है। और ये मेरा रूल है 3x रूल। भैया 3 टाइम्स कैसे हो जाएगा, 1 टाइम हो जाए, वही बहुत बड़ी बात मानते थे हम। मैंने कहा इस प्रकार से होगा जनाब,
यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको इन दोनों के बीच में एक दिन का गैप मिल रहा है। भैया एक दिन का गैप कैसे? मैंने आपको बताया था ना, दिन का 3 घंटे का ट्यूशन लोगे बस। अब यार अगर आप देखो, मैंने पिछले पेज पे बताया था 3 घंटे का ट्यूशन लोगे, आप बोलोगे भैया मैं तो 4 घंटे का लेना ही पड़ेगा मुझे। मैंने कहा 4 घंटे का लोगे तो यहाँ पे हमारा 8 से 9 घंटे की स्टडी हो रही थी पर डे 8 से 9 घंटे पढ़ रहे थे। अगर तुम्हें 4 घंटे करना है ना तो मिनिमम 10 से 12 घंटे की स्टडी करनी है आपको पर डे। अगर इतना कर सकते हो तो 4 करो, इससे ऊपर तो भाई नहीं जा सकते, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मानना ये है कि अगर ये एक सब्जेक्ट है तो आप दिन में इसका 1 घंटा ही पढ़ोगे तो 2 घंटे की क्लास हुई है, मतलब अगली क्लास 2 दिन बाद होगी, तो आपके पास बीच में 1.5 डेज है, 1.5 क्या 2 डेज है। इन 2 दिन में बस 3 बार रिवाइज करना है। और ये रिविजन कैसे होंगे मैं पहले बता देता हूँ। जो पहला रिविजन होगा 2 घंटे की क्लास रिवाइज करने में, रफ कॉपी में करो 1.5 घंटा लगेगा। दूसरी क्लास में कितना लगाना है? 35 से 40 मिनट लगाने हैं। और तीसरी वाली में कितने लगाने हैं? 15 मिनट। इसमें हम लिखेंगे, इसमें भी हम इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे, इसमें सिर्फ हम आंखों से देखेंगे। जो आपकी नेक्स्ट 2 घंटे की क्लास होगी उससे जो पहले 15 मिनट वाला समय होगा वहां पे हम ये 3rd रिवीजन मारेंगे जहां बस पलटेंगे। क्या फील आ गई? अगर आपने ये 3 रिवीजन मार दिए ना तो स्वाद आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यार ये एक उसूल है, आपको हर चैप्टर को 6 से 7 बार रिवाइज करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है उन 6 से 7 रिवीजन अगर आप 3 उनमें से पहले कर लो तो वो जल्दी निपट जाएंगे। और बचे हुए पूरे साल में आप बचे हुए 3 से 4 रिवीजन मारो। जब आपके यार चैप्टर टेस्ट हो रहे हैं, कंप्लीट टेस्ट हो रहे हैं, जेईई मेन से पहले कुछ टेस्ट हो रहे हैं, सैंपल टेस्ट हो रहे हैं, तब वो बचे हुए 3 से 4 रिवीजन होंगे। आप बोलोगे भैया आप तो ज्यादा पढ़वा रहे हो। मैं बोल रहा हूं मैं ज्यादा नहीं पढ़वा रहा। अभी आपको ये 3 रिवीजन मारने में कितना घंटा लगा? 1.5, इसमें 30 से 40 मिनट, इसमें 15 मिनट। अगर आप ये सेकेंड रिवीजन आज नहीं मारते हो और 2 महीने बाद मारते हो, 2 महीने बाद अपना सेकेंड रिवीजन मारते हो, जनाब इसी चीज को रिवाइज करने में आपको 2 घंटे फिर से लगेंगे। तो मैं कह रहा हूं लॉन्ग रन में आप अपना टाइम सेव कर रहे हो बजाय कि आज ज्यादा लगाने के। फील आ रही है? तो ये यार कुछ उसूल हैं ऑनलाइन। अगर आपको मैक्सिमम अपनी चीज रिटर्न लेके आने हैं तो आपने अपने ट्रांसपोर्ट का टाइम बचा लिया है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है आपको किस टीचर से पढ़ना है। पर उसके बाद ये ब्लंडर नहीं करने की यार एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर से पढ़ रहे हैं। एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर काफी है। उसके बाद अगर आपके डाउट सॉल्विंग के लिए अगर आपको कोई चीज चाहिए तो ऑप्शंस हैं, नहीं तो आप अपना चाहे प्राइवेट ट्यूशन कराते हो, जो भी आपका माध्यम है, पर पढ़ाने के लिए एक टीचर काफी है। उसको सिलेक्ट करने में चाहे समय लगा दो। दूसरी चीज, काफी जगह यार ये भी होता है कि यार आपके एक सब्जेक्ट में फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, तीनों सब्जेक्ट की क्लासेज एक साथ चल रही हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको समझदार बनना है। ऐसा ना हो कि आप फिजिकल को भी 1 घंटा, तीनों को, केमिस्ट्री के 3 घंटे की पढ़ाई एक दिन में कर रहे हो। भाई वो सस्टेनेबल नहीं है। आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। 1 महीने बाद वही चैप्टर अनजाना सा लगेगा। 10 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, लगभग सबका ही यार सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है समहाउ। आखिर तक धक्का मार के कर ही लेते हैं। जो एकमात्र फर्क बचेगा वो है रिविजन्स का, स्ट्रैटेजी का। 1 टीचर, 1 सब्जेक्ट, 1 बुक, मल्टीपल रिविजन्स, बस यही फॉर्मूला है इसके अंदर। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। कैसा लगा आज का सेशन? अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।